अध्यात्म से सीखी हुई शिक्षा है कि मान हम पे चढ़ ना जाए। आपने शास्त्री करी, उसके बाद आज आप मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में हो, तो आपकी वो शास्त्री की पढ़ाई आपके काम आई या नहीं ही आई? हमारा पशु जैसा जीवन है। अगर हम सिर्फ कमा रहे हैं, खा रहे हैं और सो रहे हैं, हम सिर्फ खाने और सोने का काम कर रहे हैं और मंदिर जाने में भी जोर आए, प्रवचन सुनने में भी जोर आए, एक किताब पढ़ने में जोर आए, तो हमसे बड़ा अभागा कोई नहीं। तो क्या वास्तविकता में वो सरलता की मूर्ति पारिवारिक स्थितियों में भी रहती थी कि कहीं पारिवारिक स्थितियां कहीं बिगड़ी? बड़े दादा कह रहे हैं कि आप सब्जी लेने गए और आपको पता है कि सामने वाले ने ज्यादा ले लिया, तो आप अपने परिणाम क्यों खराब कर रहे हो? उसने ले लिया अगर 2-4 रुपए ज्यादा 1 किलो के, कोई बात नहीं, उस समय उसको किंचित लोभ कषाय ज्यादा है। अब मैं आपके दादा, मतलब हम सब जिनको बड़े दादा के नाम से बुलाते हैं, उनको सरल मूर्ति कहते हैं कि अध्यात्म रत्नाकर पंडित रतन चंद जी भारी एक सरल मूर्ति है। सरलता देखनी है, यदि हम छोटे दादा की भाषा में कहें कि सहजता कहीं देखनी है, सहज पुरुष कोई है तो सहज पुरुष है रतन चंद जी भारी, और वो आपके दादा रहे हैं। लेकिन एक रहता है कि हम स्टेज पर जब है कोई व्यक्ति तो एक नॉर्मल रहेगा, और घर में जब रहेगा तब पे वही जो वास्तविक जो स्वरूप है वो दिखाता है। और आप उस परिवार का हिस्सा हो, आप दादा के साथ रहे हो, और एक दादा और पौत्र का संबंध एक अनोखा संबंध है जगत में। तो आप जब उनके साथ रहते थे, आपने उनका जीवन देखा है, तो क्या वास्तविकता में वो सरलता की मूर्ति पारिवारिक स्थितियों में भी रहती थी कि कहीं पारिवारिक स्थितियां कहीं बिगड़ी? जैसे कि वो उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी, तो सरकारी नौकरी में थे दादा और वे वहां से छोड़ कर आ गए। उनकी पत्नी मतलब बड़ी मम्मी ने ये कहा कि भाई मैं तो छोड़ने वाली नहीं हूँ, फिर भी वो आ गए। फिर साथ साथ में बड़ी मम्मी भी आ गई। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं, मतलब वो सरकारी नौकरी इतना कुछ, और यहाँ तो कुछ नहीं था और इतना छोड़कर आ गए, फिर भी उन्हें सरल मूर्ति कह रहे हैं। तो वो परिस्थितियों में क्या वास्तविकता में वो सरल पारिवारिक स्थिति में भी रहते थे कि एक सरलता की मूर्ति के रूप में ही वहां विराजमान होते थे? नहीं, हमेशा से उनकी सरलता आदर्श रही है। वो चाहे पब्लिक अपीयरेंस में हो, सार्वजनिक जीवन में वो रहे, हमेशा से हाईलाइट में रहे, लाइमलाइट में रहे। सब उन्हें उनकी पोशाक देखकर ही दूर से समझ जाते थे बड़दादा आ रहे हैं। तो वो सरलता शरीर के उनके रोम रोम से झलकती थी, वही सरलता घर में रहती थी। मैं तो हमेशा से उनके साथ ही रहा, कभी ऐसा नहीं रहा कि हम दूर रहे हों। जैसा होता है ना कि परिवार में पिताजी दूर काम करने चले गए हों तो हम उनके साथ चले गए और फिर वापस आके दादा के साथ रहे, ऐसा नहीं हुआ। मैं तो पैदा हुआ उनके सामने, उनकी गोदी में खेला। कई बार ऐसा होता था कि गर्मियों के शिविर में हम उनके साथ जाते थे। पापा और मम्मी यहाँ रहते थे, उनका अपना व्यापार था, उन्हें व्यापार खड़ा करना था। पापा मम्मी भी आते थे पर 2 या 3 दिन के लिए आते थे 18 दिन के शिविर में, पर 18 दिन हम दादा दादी के साथ रहते थे। तो वो हमारे माँ बाप ही थे। वो माँ बाप जैसा ही उन्होंने प्यार दिया। मैं कुछ इंस्टेंसेस की बात करूंगा जब मैंने दादा की सरलता को बहुत नजदीक से देखा। कभी कभी तो मैं ईमानदारी से कहूँ, मुझे खुद अपने आप पे शर्म आती है कि यार कभी कभार हम क्रोध कर लेते हैं, हम में कभी विकार आ जाता है, हम अग्रेसिव हो जाते हैं। यार मैं बड़दादा का पोता हूँ तो मुझे बड़दादा जैसा मेरा स्वभाव होना चाहिए। पर वो हम उन जैसे बन जाएं, वो सच में आदर्श हैं और बनने का हम प्रयास करते हैं। हम कई बार, मैं और पापा जब हम अकेले में बैठते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें बड़दादा जैसा होना चाहिए। बड़दादा इतने सहज थे, और मैं बताऊं कि जब वो थे हमारे साथ तब हमें ऐसा लगता था कि दादा आपको गुस्सा क्यों नहीं आ रहा है इस बात पे? आपको तो इस पे क्रोध आना चाहिए। अरे ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होना चाहिए? किसी, मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति ने उन्हें इच्छित रिस्पॉन्स नहीं दिया, कभी स्टाफ ने, घर के कोई स्टाफ है उसने कुछ कह दिया, अरे दादा अभी कि दादा ने कहा कि मेरी चाय बना दो, उन्होंने कहा आधे घंटे बाद बनाओ। अरे ऐसा कैसे? उस पर भी क्रोध नहीं कर रहे हैं। वो स्मारक के ऑफिस में बैठे हुए हैं, उन्होंने, उनका कोई काम पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें तो एक ही विकल्प होता था, उनकी किताब की टाइपिंग हो जाए, कंपोजिंग हो जाए, कवर पेज समय पर आ जाए। कुछ समय पर नहीं हुआ तो वो तो बोलेंगे किसी को, तो वो बोलेंगे दादा अभी कर रहा हूँ 1-2 दिन हो गया, डिले हो गया, तो भी उन्हें क्रोध नहीं आता। तो वो जो स्वभाव उनका था वो घर पे भी ऐसा ही था। अगर वो वहां पर बैठे हुए हैं सोफे पे और मैं और मेरी बहन, अब भाई बहन होंगे तो लड़ेंगे, तो मैं और मेरी बहन अगर लड़ भी रहे हैं तो भी वो वैसे ही बैठे हैं, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्योंकि वो, हमें बाद में रियलाइज हुआ कि वो अपने चिंतन में रहते थे। उन्हें वो आपके साथ रहकर भी आपके साथ नहीं थे। अगर मैं और मेरी बहन लड़ रहे हैं और हमें आवाज भी तेज हो गई और हमारी लड़ाई भी अब थोड़ी सी और तीव्रता की ओर बढ़ रही है, तो रोकने का भी बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करते। ठीक है, भाई बहन लड़ रहे हैं। कभी हमें उन्होंने डांटा हो ऐसा मैंने नहीं देखा। मुझे ही नहीं, मैं पोता था, पर उनके अपना बेटा, मेरे पिताजी,
उनको भी कभी कुछ ऐसा कहा हो, रोका हो किसी बात के लिए, स्ट्रिक्ट हो गए हो, है ना, वो दादा दादा जैसा बिहेव कर रहे हो, वैसे कभी वो रहे नहीं। बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आए, उन्होंने मुझे पढ़ाया भी। मेरी और गणित की बहुत ज्यादा बनी नहीं। अच्छा। मैंने अभी प्रवचन में भी कहा था। तो मुझे याद है, मैं टेबल्स याद कर रहा था एक बार। हाँ। तो 2 1 2 2 2 4 मुझे याद नहीं हो रही थी, तो मम्मी ने मुझे थोड़ा डांट दिया। कल शायद एग्जाम था, तो दादा ने मम्मी को डांट दिया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं पढ़ाना, हमको नहीं पढ़ाना, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, और मेरे को ले गए अपने साथ। हाँ। और मुझे 2 1 2 और फिर ये बताया कि देख इसमें हैक क्या है, 2 में 2 और मिलाएगा तो 4 बन जाएगा, 4 में 2 और मिलाएगा तो 6 बन जाएगा, ऐसे 2 मिलाते रहे तो 20 तक पहुंच जाएगा, देखो टेबल्स याद हो जाएंगे। मेरे को तो ब्रेक थ्रू मिल गया। तो ऐसे इंस्टेंसेस हुए जब उन्होंने खुद मुझे पढ़ाया। ऑफिस से वो आते थे, मैं क्रिकेट खेलता था स्मारक में, तो शाम को चलो सर्वज्ञ समय हो गया खाने का, साथ में ले जाते थे। शास्त्री के लिए प्रेरणा दी, मैंने आपको बताया। उन्होंने, जब मैं 8 साल का हुआ तो मैं उनके पास गया, दादा मैं 8 साल का हो गया, मेरा जन्मदिन आज। तो मेरे जवाब पता क्या मिला कि अब तुम सम्यक दर्शन की पात्रता रखने वाले हो गए हो, अब तुम्हें वो योग्यता आ गई। मैं सम्यक दर्शन क्या होता है? 8 साल के बच्चे को सम्यक दर्शन क्या पता, मैं पता नहीं क्या होता है। मुझे वो याद है कि मैंने इंस्टेंसेस ऐसे याद है मुझे कि हमारे घर में जब हम स्मारक में रहते थे, एक आदमकद फोटो लगी थी पूज्य गुरुदेव की। तो अब छोटा बच्चा 3-4 साल का, वो क्या समझे कौन से बाबा जी हैं जिनकी फोटो लगा रखी। तो मुझे याद है, मैंने दादा से पूछा, दादा ये कौन है? तो दादा ने इतना ही जवाब दिया, ये गुरुदेव है। ठीक है, चैप्टर क्लोज हो गया। अब मैं उन्हें गुरुदेव 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 मानने लग गया, और मुझे तो कुछ ज्यादा पता नहीं था उस समय, उस उम्र में। भगवान आत्मा बोलते हैं, बस ये वो गुरुदेव हैं, 5 बजे से इनका कोई टेप शुरू हो जाता है और ये गुरु होंगे दादा के। पर उनकी महिमा फिर समय रहता है। आज पिछले 2-3 सालों में गुरुदेव की ज्यादा महिमा आई, और समझ में आया, ये भी रियलाइज हुआ कि शायद बड़े दादा के आदर्श गुरुदेव श्री रहे। क्योंकि गुरुदेव श्री ने भी इस तरह के कोई विकल्प नहीं रखे, किसी की व्यवस्था कर दूं, किसी को प्रेरणा दे दूं, किसी को कोई बात समझा दूं, कुछ बनवा दूं, निर्माण करवा दूं, बहुत अधिक घूमूं तत्व प्रचार के लिए। उन्होंने अपना स्वाध्याय किया, जिसने आया सुना, नहीं सुना नहीं सुना। बड़े दादा इतने सरल थे, उन्हें ये विकल्प भी नहीं रहता था कि मेरा प्रवचन कब हो रहा है, कौन कर रहा है, कौन बैठा है, कौन सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, कोई विकल्प नहीं। तो अब कहीं भी कक्षा दे दो, कहीं भी उनकी व्यवस्था कर दो शिविर में, वो वहां रुक जाते थे। उन्हें कोई विकल्प नहीं आता था, ना कभी क्रोध आता था इस बात के लिए। तो जैसा सार्वजनिक जीवन में सबने देखा है, वैसा हमने उन्हें घर में देखा है, और वो सरलता से हम आज भी प्रेरणा ले रहे हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, तो बहुत सारी बातें हैं। सही।